हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग एग्जाम जो है अब बहुत नजदीक में आ गया है, ठीक है ना। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी मेहनत से करें ताकि आपको रिजल्ट आ सके, ठीक है ना। देखिए, एक बात बता रहे हैं, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, समझे ना। यदि अच्छा रिजल्ट लाना है 10th में तो आपको मेहनत करना होगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो क्लास 10th का होगा और सब्जेक्ट आपका साइंस का है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत बेहतर होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्न में एक क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन अम्ल नहीं है। देखिए, इसमें कह रहा है कि अम्ल नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्या है, भस्म होगा। तो अम्ल नहीं है, देखिए अम्ल को समझिए पहले। अम्ल वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को देता है, H+ आयन को दे देता है। जलीय विलयन में घुलने के बाद क्या देगा, H+ आयन को दे देगा, तो वह अम्ल होता है। इसमें कह रहा है कि अम्ल नहीं है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन देखिए, कहता है HCl। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह एक अम्ल हो गया है। बी नंबर कहता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, नाइट्रिक अम्ल तो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी अम्ल है। और कहता है कि अम्ल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, सी नंबर कहता है H2SO4, यह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। यहाँ यह भी अम्ल है। डी कहता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यह जो है OH दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो जलीय विलयन में OH देता है, OH पर माइनस, तो क्या होता है, भस्म होता है। लेकिन हाइड्रोजन आयन रहता है, देता है जलीय विलयन में क्या होता है, अम्ल होता है। लेकिन यहाँ पर KOH है, तो इसका मतलब क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यही आपका अम्ल नहीं होगा, अर्थात जो है भस्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान देंगे बाबू, यह जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ए नंबर कहता है लैक्टिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो दही में, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। साइट्रिक, बी कहता है साइट्रिक अम्ल, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल। सी कहता है एसिटिक अम्ल, तो सिरका में बाबू देखिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर, निम्न में कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए मिला है। देखिए, निम्न में कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो याद करके रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऑप्शन पाते हैं, क्लोरीन कहता है क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2, सल्फर डाइऑक्साइड कह रहा है। सी कहता है ऑक्सीजन O2, और CO2 कह रहा है। डी नंबर तक क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पर, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। कहता है क्वेश्चन में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ध्यान दीजिएगा, आपको याद कर लीजिएगा, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है कौन, अम्ल करता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन किया, अम्ल किया। और लाल को नीला कौन करेगा बाबू, क्षार करेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी पर क्षार लगाया, तो क्षार को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध, 5 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, शुद्ध जल का पीएच मान कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान कहे, उदासीन जलीय विलयन का पीएच मान कहे, तो उसका मान क्या होता है बाबू, 7 आंसर होता है। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन ए कहता है 0, बी कहता है 5, सी कहता है 7, तो 7 को लॉक कीजिएगा, ठीक है ना। शुद्ध जल का पीएच मान कहे, उदासीन विलयन का पीएच मान कहे, तो आपका मान कितना हो जाएगा, 7। तो सी पर 7 लगा, तो सी को लॉक कर दीजिए। कहता है 6 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। देखिए, यह क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है। कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। देखिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन 1 कहता है 4, बी कहता है 3, सी कहता है 7, डी कहता है 10.5। इसको याद करके रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है, 10.5। इसको याद करके, बहुत बीएम क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। 7 क्वेश्चन, निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन कहता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, Cl2, क्लोरीन, और कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 गैस के कारण जो क्या होती है, अम्ल वर्षा होती रहती है। क्वेश्चन कहता है टाइटारिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है। यह अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन 1 कहता है टमाटर, टमाटर में याद करके रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में, संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, संतरा में साइट्रिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है।
इमली में जो होता है टार्टरिक अम्ल होता है, तो इमली को लॉक कीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9वां नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखिए बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा, देखिए खाने वाला सोडा कह सकते हैं। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3। तो NaHCO3 ये को लॉक कर दीजिएगा। बेकिंग सोडा का है या खाने वाला सोडा का, NaHCO3 को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है 10 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन 1। बी कहता है CaOCl2, लेकिन विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बता रहा है CaOCl2, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। इसको याद कर रखिएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन देखते हैं NaCl, तो सोडियम क्लोराइड हो गया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया अर्थात चूना पत्थर हो गया। तो आपका राइट आंसर होगा CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOCl2। ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, एक और BM क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।